तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनिकमनीयः कवयिता गिरिकन्ये तव पयोधरों का है जो उत्तम दुग्ध अपार वह तव हृत तल से है निकला सारस्वत पय पारावार जिसे द्रविड़ शिशु को दयार्द्र हो अम्ब कराया तुमने पान जिससे वह कवियों में सुंदर काव्य रचयिता हुआ महान। सौंदर्य लहरी के इस 75वें श्लोक में भी शंकर भगवत्पाद पुनः एक बार मां भगवती के वक्षस्थल का ध्यान करते हुए कहते हैं कि हे धरणिधर कन्ये, मैं ऐसा समझता हूं कि तेरे स्तनों के दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाला सारस्वत ज्ञान सदृश है, जिसे पीकर दयावती होकर तेरे स्तनपान कराने पर द्रविड़ शिशु ने प्रौढ़ कवियों के सदृश कमनीय कविता की रचना की थी। तो यहाँ पे द्रविड़ शिशु कौन था, इसका संकेत इस श्लोक में है, इस पर लेकिन विद्वानों का काफी मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि शंकर भगवत्पाद ने यहाँ अपने ही लिए संकेत किया है। तो भगवती के स्तनपान कराने की दैवी कृपा की घटना इस प्रकार घटित हुई बताई जाती है कि एक बार भगवत्पाद के शिशु काल में जब उनके पिता किसी स्थानांतर को जाने लगे तो अपनी धर्मपत्नी को भगवती का पूजन करने को कह गए, परंतु वे पति की अनुपस्थिति में मासिक धर्म के कारण पूजन नहीं कर सकी और बालक शंकर को भगवती का पूजन करने का सुअवसर मिल गया। तो भगवती को नैवेद्यार्थ दूध अर्पण किया जाता था। तो शंकर भगवत्पाद बालपन के भोले से समझे कि भगवती दूध को प्रतिदिन साक्षात पिया करती थी, परंतु उस दिन न पीते देखकर वे रोकर प्रार्थना करने लगे। तो बालक के आग्रह से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हो गई और सारा दूध पी गई। परंतु शंकर भगवत्पाद के पिता नैवेद्य का दूध पुत्र को दिया करते थे। अब भगवती के सारा दूध पी लेने पर बाल शंकर जो थे वो रो पड़े। इस पर भगवती को दया आ गई और बालक को अपने स्तनों का दूध उन्होंने उस समय पिला दिया। तो भगवती के स्तन का पान करते ही शंकर एक उच्च कोटि की कविता में भगवती की स्तुति करने लगे, जो उनके मुख से स्वतः निकलने लगी थी। पिता को घर आकर यह सब सुनने पर बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर भगवती ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह बालक एक महापुरुष होगा। तो शंकर भगवत्पाद से जुड़ी ये कथा कैवल्य शर्मा ने लिखी है। इस पर लेकिन कुछ लोग आपत्ति करते हैं, कहते हैं कि शंकर भगवत्पाद अपनी लेखनी से अपनी श्लाघा नहीं कर सकते, इसलिए द्रविड़ शिशु कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो भगवत्पाद का समकालीन रहा होगा। लेकिन मुझे तो शंकर भगवत्पाद के ऐसा कहने में कि एक बालक प्रौढ़ शिशुओं जैसी अच्छी कविता करने लगा, कोई विशेष आत्मश्लाघा की बात यहाँ मुझे दिखाई नहीं देती। वास्तव में वो तो भगवती के स्तनपान के फल की महिमा का ही गान मात्र कर रहे हैं। एक ऐसी भी किंवदंती है कि द्रविड़ शिशु एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने एक स्तोत्र कैलाश के पत्थरों पर लिखा था
तो जब शंकर भगवत पाद कैलाश यात्रा को गए तब उन्होंने उसे पढ़ा, परंतु भगवती के इशारे से इनको स्तोत्र पढ़ते देखकर सिद्ध ने उसे मिटाना आरंभ कर दिया। इतनी देर में जब तक वो मिटा पाते, भगवत पाद ने वो पहले 41 श्लोक जो थे वो कंठस्थ कर लिए थे, और वे ही इस स्तोत्र के यानी सौंदर्य लहरी के पहले 41 श्लोक हैं। तो उस द्रविड़ शिशु का संकेत इस श्लोक में किया गया है। लेकिन हमारा ये मानना कि द्रविड़ शिशु स्वयं भगवत पाद शंकर ही हैं, जो इसका 100वां श्लोक है, उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है। उससे ऐसा पता चलता है कि जब उन्होंने ये श्लोक लिखा तब वो विद्यार्थी थे। खैर, जब 100वां श्लोक हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और बेहतर जान जाएंगे। O maiden born to the earth supporting Lord, daughter of the mountain king, I fancy that your breast milk is the milk ocean, emerging as poetic inspiration from your heart, as if it were word wisdom's ocean of nectar, for it was by drinking it so graciously given by you that the Dravida child became a noted poet among great composers. This verse quite clearly gives a personal reference to the author himself as the Dravidian child. We also have to note that it is an ocean of milk on which the would-be poet here is to be nourished. Such an ocean of milk represents a vital or life-giving value. Intelligence cannot thrive when vitality is low. Thus, the gift of poetry is based on inspiration from the numerator side as well as nourishment from the side of nature. So the second line refers to ocean of word wisdom, which is compared to nectar, and that nectar is nothing but mother's milk, with which the would-be poet is to be nourished in the real sense. This verse is highly beneficial for composers, poets, and for creative work. It gets them great fame, recognition, nourishes their memory and attention power. आइए अब दोहरा लेते हैं पुनः इस श्लोक को 9 बार और संपन्न करते हैं आज का जाप। तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनिकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनिकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड शिशुरास्वाद्य
तव कवीनां प्रौढानां जनकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्तमिव दयावत्या दत्तं द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्तमिव दयावत्या दत्तं द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां जनकमनीयः कवयिता तव स्तन्यं मन्ये धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड़ शिशुरास्वाद्य तव कवीनां प्रौढानां
जनकमनीयः कवयिता। ॐ उमामहेश्वराय नमः। ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै नमः।